हे एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने फूड के इंग्रेडिएंट्स, उनके डिफरेंट सोर्सेस और प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स और हेर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम फूड के बारे में जान लेते हैं कि फूड क्या चीज़ होती है। वो सारे एडिबल आइटम्स जिन्हें खा के, खाने के या पीने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है और हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है, हमारी मसल्स बिल्ड करती हैं। ये सारे आइटम्स को हम फूड बोलते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स को बताने से पहले हमें मील के बारे में बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं मील क्या चीज़ होती है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। जो एक टाइम का मील होता है, हमारी प्रॉपर थाली होती है, एक टाइम का खाना, उसमें क्या होता है, चपाती यानी कि रोटी होती है, दाल होती है और ब्रिंजल करी होती है। ब्रिंजल करी मीन्स एनी वेज, कोई भी वेजिटेबल होती है। अनदर में भी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को हम भिंडी को बोलते हैं लेडी फिंगर। या फिर हमारी थाली कैसी हो सकती है, राइस हो सकती है, सांभर हो सकता है उसमें, और कोई भी एक सब्जी या फिर भिंडी की सब्जी यहाँ पे बताया गया है। एट अनदर मील कुड भी, जैसे हम साउथ में जाते हैं तो उस साइड अप्पम बनता है, फिश करी और वेजिटेबल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक टाइम का प्रॉपर मील होता है उसमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स होते हैं। और जो एक टाइम का मील होता है उसमें क्या होते हैं, एक आइटम कोई ग्रेन का होता है, दूसरा दाल होती है या फिर मीट का कोई डिश होता है और वेजिटेबल होता है। ग्रेन मतलब क्या होता है, ग्रेन अनाज को बोलते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, बाजरा, ये सारे क्या हो गए, ग्रेन हो गए। इनके अलावा भी कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे और भी इंक्लूड करते हैं हम अपने फूड में। वो हो गए कर्ड हो गया, बटर हो गया, और कर्ड, बटर, मिल्क और पिकल्स हो गए, जिन्हें हम अपने फूड आइटम्स में कभी कभी खाते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन। जैसे इनकी इंडिया बहुत वेस्ट कंट्री है, इसके डिफरेंट रीजन्स में हमें डिफरेंट तरह की फूड आइटम्स मिल जाएंगे। तो जो हमारी डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनके मील्स दूसरे होते हैं, तो उनकी टेबल हमें दी गई है यहाँ पे 2.1 में। जैसे कि यहाँ हमें पंजाब के बारे में बताया कि वहाँ पे ग्रेन मनी में मक्के की रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है, और दाल में राजमा हुआ, जिसको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं। वेजिटेबल में सरसों का साग, आपने सुना होगा, सरसों की साग और मक्के की रोटी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अदर्स में आया कर्ड हुआ और घी। आंध्र प्रदेश में जाए तो राइस फेमस है, तुअर दाल यानी अरहर की दाल को बोलते हैं, और सब्जी में कुंडरू फेमस है। और अदर्स में बटर मिल्क हुआ, घी हुआ, पिकल हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी पसंद की जाती है। ऐसे अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएँ तो वहाँ पे फिश करी और राइस को लोग पसंद करते हैं। साउथ में जाएँ तो वहाँ पे लोग जो भी फूड आइटम्स प्रिपेयर करते हैं उसमें कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, और सांभर, इडली जैसी डिशेज वहाँ की मील्स में, डेली मील्स में आती हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन आवर मील्स। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जो सारी फूड वैरायटी होती है, जैसे मील में बताया गया, एक ग्रेन होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम जैसे कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, तो हमारे साथ इतने सारे आइटम्स नहीं होते हैं, तो हम सबको नहीं खा पाते। जो हमारे पास उस टाइम अवेलेबल होता है उसी को खाते हैं। देयर मस्ट बी सम रीजन, तो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, जो मील, हमारी एक मील में इतने तरह डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, वरना हम एक फूड आइटम को भी खा के अपना पेट भर सकते थे। तो उनकी क्या यूजेस होते हैं, क्या इनकी नीड होती है हमारी बॉडी को, डिफरेंट फूड आइटम्स की क्यों नीड होती है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। व्हाट डू फूड आइटम्स कंटेन। ये जो फूड आइटम्स हम खाते हैं इन डिफरेंट तरह के, ये इनमें क्या होता है। वी नो इट दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो एक डिश होती है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी होती है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो हमारी किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स में भी कुछ कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, और हमारी बॉडी को उनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे ही जो ज़्यादा मेजर न्यूट्रिएंट्स के कुछ नाम दिए गए हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स के, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन
और मिनरल जो हमारी इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम कंपोनेंट बोलते हैं, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन, इसके अलावा भी फूड में हमारे क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है और वाटर होता है जो जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। यानी जो ये डाइटरी फाइबर और वाटर है, ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते, ना हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते, बल्कि हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो क्या एक फूड आइटम में ये सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक ही फूड में हमें पाँचों न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर, वाटर भी मिल जाएगा। हमें अलग अलग फूड आइटम्स को इसीलिए कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि एक फूड आइटम में ये सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। वेदर द कुक्ड फूड, यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड और सिंपल टेस्ट दिए हुए हैं जिनसे हमें कुक्ड फूड हो या रॉक इंग्रेडिएंट हो, यानी कि पका हुआ खाना हो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट, कच्चा इंग्रेडिएंट हो, हम उनमें न्यूट्रिएंट्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के टेस्ट के लिए कुछ जो है एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, उसको हमें करना है। For carrying out these tests, you will need a solution of iodine, copper, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। हमें ये जो टेस्ट दिया हुआ इसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा। कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है CuSO4, और कॉस्टिक सोडा चाहिए होगा। इसके अलावा हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी और ड्रॉपर चाहिए होगा जिससे ये केमिकल हम टेस्ट ट्यूब में डाल सकें। इस पर्टिकुलर टेस्ट से हम कोई भी फूड आइटम हो, चाहे वो पका हुआ हो या रॉ हो, कच्चा हो, हम उसका टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं जिनकी हमारी बॉडी को नीड है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे बताया गया कि हमें इस टेस्ट को बहुत ही केयरफुली करना, कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना। और अगर आपको ये सॉल्यूशन आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का अवेलेबल नहीं होता है तो बगल में बॉक्स दिया हुआ है, उसको हम बना भी सकते हैं। यानी आपके टीचर आपको बना के वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन का कैसे मिलेगा, उसमें हमें हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर से फिल्ड होनी चाहिए, उसमें हम आयोडीन का टिंचर डाल देंगे तो हमें डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए 2 ग्राम कॉपर सल्फेट में 100 मिलीलीटर वाटर डालना होगा, और कॉस्टिक सोडा में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा पे 100 मिलीलीटर वाटर डालना होगा, जिससे हमें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं कि इन टेस्ट को कैसे कैरी किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कई टाइप्स होते हैं, और हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम स्टार्च का टेस्ट ही बहुत ही सिंपल होता है, हम स्टार्च का टेस्ट करके सिंपली बता सकते हैं हमारी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम। तो हमें थोड़ी सी मात्रा में वो फूड आइटम लेना है जिसको हमें टेस्ट करना है। वो फूड आइटम हम थोड़े मात्रा में लेंगे और उसमें 2-3 ड्रॉप का डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना। डाइल्यूट का मतलब कि जो आयोडीन सॉल्यूशन होगा वो प्योर नहीं होगा। कोई चीज़ अगर डाइल्यूट होती है तो उसमें वाटर का मिक्सचर होता है, वो प्योर नहीं होती। जैसे अगर एसिड की बात करें तो अगर हम कोई एसिड प्योर फॉर्म में लिए हुए तो उसको कंसनट्रेटेड एसिड बोलेंगे। अगर हम उसमें थोड़ा सा वाटर मिला देते हैं तो उस मिक्सचर में जो एसिड का रेशियो हो जाता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए उसे डाइल्यूट बोलने लगते हैं। सेम वही आयोडीन के साथ हुआ है, प्योर आयोडीन में वाटर मिला के हम उसे डाइल्यूट बना लिए हैं। अगर हम देखते हैं कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसे डालने के बाद हमारे फूड का कलर चेंज हुआ है, कलर चेंज होकर कैसा हुआ है, ब्लू हुआ है या ब्लैक या डार्क ब्लू भी बोल सकते हैं, इस टाइप का कोई कलर आया तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। इसी तरह हम और सारे फूड आइटम में भी स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन के टेस्ट के बारे में बताया गया है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए भी हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में उस फूड आइटम को लेना होगा जिसे हमें टेस्ट करना है। उसके बाद अगर वो सॉलिड फॉर्म में है वो फूड आइटम तो हमें उसको पेस्ट बनाना होगा या फिर उसे ग्राइंड करना होगा। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसके बाद उस फूड आइटम को हमें टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें 10 ड्रॉप वाटर डाल के उसके माउथ को कवर करके अच्छे से सेक करना है। उसके बाद ड्रॉपर की हेल्प से हमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट यानी 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का ऐड करना होगा उसमें। इतना ऐड करने के बाद हमें उसमें फिर से सेक करना होगा यानी कि हिलाना होगा। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए रेस्ट पोजीशन में छोड़ देना होगा। अगर आपके फूड आइटम का कलर
बैंगनी यानी कि वॉयलेट कलर हो जाता है तो आपके फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज आपके फूड आइटम में, आपने जिस फूड आइटम का टेस्ट किया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। टेस्ट फॉर फैट्स, यहाँ पे फैट के टेस्ट के लिए दिया गया है प्रोसेस की जो फैट का टेस्ट करना है उस फूड आइटम को ले लो जिसमें आपको फैट टेस्ट करना है, उसके बाद उससे एक पेपर में आप रैप कर दो यानी कि लपेट दो और उसके बाद उसको क्रश कर दो, दबा दो। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, हमें ध्यान रखना है कि जिस पेपर में हमने लपेटा है उस फूड आइटम को वो फटने ना पाए। उसके बाद हमें वो पेपर खाली कर लेना, उसको साफ़ कर लेना, सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली आप देखेंगे तो उसमें आपको ऑयल के पैचेस दिखेंगे अगर आपके फूड आइटम में फैट रहा होगा तो अगर आपको नहीं भी दिखते हैं तो आप उसको लाइट में ले जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। आप अगर घर में पकोड़े बनते हैं उन्हें अगर आप पेपर में रखिए और रैप करिए उसके बाद देखिए तो आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा उसमें ऑयल के पैचेस। अभी कभी कभी ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जिनमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर की भी क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि वो ऑयल वाटर के पैचेस हैं या फिर ऑयल के पैचेस हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, वो जो पेपर होगा उसको स्ट्रेट करने के बाद थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना होगा जिससे कि जो अगर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हो उस पर तो वाटर ड्राई हो जाए, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल के पैचेस दिखें। अगर आपको ड्राई होने के बाद भी ऑयल के पैचेस दिखते हैं तो समझ लीजिए आपके फूड आइटम में फैट है, अदरवाइज अगर वो ऑयल पैचेस नहीं दिखते हैं तो आपका फूड आइटम में फैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स। तो आप जब इतना टेस्ट करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन पूछा गया है कि क्या सभी फूड आइटम्स में फैट, प्रोटीन और स्टार्च प्रेजेंट थे या फिर आपको कोई ऐसा भी फूड आइटम मिला जिसमें इन तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ना रहा हो। तो यहाँ पे हमें 3 न्यूट्रिएंट्स के जो है टेस्ट कराए गए, वो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिनके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। इनके अलावा हमें जो 2 अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स, वो होते हैं वाइटमिन्स और मिनरल्स जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। वाइटमिन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए। What do various nutrients for our body? What do various nutrients do for our body? अब हमें जानना चाहिए कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे इंग्रेडिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे फूड आइटम बनाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में, वो हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन और फैक्ट यहाँ तक कि फैट जो होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो फूड होते हैं, जो फूड जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। अब प्रोटीन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। दाल में प्रोटीन होती है ना, पल्सेस में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन हमारी हाइट ग्रोथ में भी, हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रोटीन का हमारी मसल्स बिल्डिंग में भी काम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ जो ख़राब हो चुके हैं उनकी रिपेयर भी करती है। तो प्रोटीन का भी हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसी हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है, इसलिए जिन फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। अब बात करें वाइटमिन्स की, तो वाइटमिन्स हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट, जो हमारी बीमारी होती है डिफरेंट तरह की बहुत सारी, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी आइज़, आँखें, बोन्स यानी कि हड्डी, तीत, दांत और गम्स, मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं। प्रोटीन्स, वाइटमिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब वाइटमिन्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि वाइटामिन ए, सी, डी, ई के, ये सारे डिफरेंट तरह के वाइटमिन्स। अब वाइटामिन बी भी होता है लेकिन बी के भी कई टाइप्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा वाइटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटमिन्स, हमारी बॉडी को सारी तरह के वाइटमिन्स की ज़रूरत होती है। वाइटामिन ए कीप आवर स्किन हेल्दी, जो वाइटामिन ए का क्या काम होता है, वाइटामिन ए हमारी स्किन, हमारी आइज़ को हेल्दी रखती है। वाइटामिन सी हमारी बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है। वाइटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ यानी कि उनकी मजबूती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। फूड्स दैट आर सोन इन डिफरेंट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन्स आर सोन इन 2.6 to 2.9, यहाँ पे 2.6 से लेकर 2.9 तक कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिनमें हमें डिफरेंट तरह के वाइटामिन किन फूड आइटम्स में पाए जाते हैं ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि
विटामिन ए, यानी कि पपाया, कैरेट, मैंगो, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो व्हीट, लीवर और राइस, इन चीज़ में विटामिन बी पाया जाता है। और ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, आंवला और लेमन में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला जो होता है, आंवला, ये विटामिन सी का हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स है। विटामिन सी में बहुत ही आंवले में जो है बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो बटर यहाँ पे दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, एग दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, जिसमें हमारे डिफरेंट विटामिन डी पाई जाती है। अब अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं, इनकी भी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। ईच वन इज इसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जो हमारे मिनरल्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन 2.10, यहाँ पे फिगर 2.10 दिया हुआ है, जहाँ पे हमें मिनरल्स के सोर्सेस के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे गिंगर दिखाया गया, स्पिनिच दिखाया गया, जो आयोडीन के सोर्सेस, आयोडीन यानी आयोडीन, हाँ। सम ऑफ सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के सोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चिली है, राइस है और व्हीट है, मिल्क है, बनाना है। यहाँ पे हम आयरन के सोर्सेज में देखें तो स्पिनिच है, एप्पल है, ये सारी चीज़ें हैं। आयरन जो कि जिससे हमें आयरन से हमें खून बढ़ता है, ये सारी। और मिल्क और एग में कैल्शियम होता है। तो इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं जो मिनरल्स में हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, अब ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने फिगर्स में भी देखा और अपने टेस्ट के वाले ऑब्जर्वेशन में भी आप करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट में आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है एक ही क्वांटिटी, एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, लेकिन और बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसमें कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है ना प्रेजेंट हो। रिच, जैसे हम राइस की बात करें तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो होती डाइटरी फाइबर और वाटर की। डाइटरी फाइबर को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट, हमें रफेज कहाँ से मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे कि होल ग्रेन, होल ग्रेन मतलब सारे ग्रेन्स। अगर हम स्पेशली बात करें तो मोटे अनाज जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, और पल्सेज यानी कि दाल, पोटैटो, आलू, फ्रेश फ्रूट्स यानी ताज़े फल और वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे रफेज के सोर्स होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, जो रफेज होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है, इसकी ज़रूरत हमें अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए होती है, क्योंकि जो बॉडी में हमारे फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनकी डाइजेशन के बाद कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं या वेस्ट मटेरियल बचते हैं, उनका भी हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी अच्छे हेल्थ के लिए। अदरवाइज अगर वो ना निकले तो हमें परेशानी हो सकती है, इसलिए डाइटरी फाइबर को भी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में हमें चाहिए होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, जो ये सारी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और जो हमारे वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको भी बाहर निकालते हैं थोड़ा यूरिन और स्वेट यानी पसीने के थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, जो हमारी बॉडी को जो वाटर की नीड होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या कुछ तो हम जो डायरेक्ट वाटर पीते हैं वहाँ से मिलता है। दूसरा, अगर जो हम लिक्विड चीज़ें पीते हैं जैसे मिल्क हो गया, टी, वहाँ से मिलता है। तीसरा, जो हम फूड कुक करते हैं उसमें भी वाटर डालते हैं, वहाँ से हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। हम यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें ओवरऑल यही बताया गया है पूरे में कि जब भी हम किसी फ्रूट को, लेमन हो गया, टोमेटो हो गया, या फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स को कट करते हैं, हमारे जो हैंड्स होते हैं वो वेट हो जाते हैं यानी कि गीले हो जाते हैं। तो जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं जब वो रॉ होते हैं, जैसे कोई भी सब्जी हो गई कच्ची, अब हम उसको कट कर रहे हैं, पील कर रहे हैं, तो हमारा हाथ जो होता है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन सब्जियों में भी पहले से वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से बैलेंस डाइट क्या होती है, अभी बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट
बात करें तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अ डाइट। डाइट क्या होती है? जो फूड हम दिन में खाते हैं नॉर्मली, वो क्या होती है? डाइट होती है। और बैलेंस डाइट वो चीज़ होती है जो हमारी ग्रोथ, जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस और अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे मसल्स बिल्डिंग के लिए जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जितने भी मतलब अमाउंट भी उनका कुछ फिक्स रहता है, इतने ही अमाउंट में हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अगर हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हुई है, जैसे कि हम प्रोटीन की बात करें, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हुआ ये तो वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, वो भी हमें बीमारी बन सकती है। और अगर कम हुई है तो भी वो हमारे लिए जो है हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें एक राइट क्वांटिटी में इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर ये ज़्यादा हुई है तब भी परेशानी और कम हुई है तब भी परेशानी। तो हमारा डाइट होता है, जो प्रॉपर मील होता है खाना, उसमें हमें ये ज़रूरी होता है कि गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर हो, उसमें अच्छे अमाउंट में रफेज हो, वाटर हो और सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में हों। उसे ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू आल्सो think that we need for a balanced diet depend on the amount of physical work? तो हम क्या ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, सबको एक तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, या फिर जो ज़्यादा वर्क करते, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं और जो कम फिजिकल वर्क करते हैं, सबको एक तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? ऐसा नहीं है। जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा, उनको ग्रोथ करनी होती है, उनकी बॉडी ग्रोइंग फेज में होती है और कंटिन्यूसली ग्रोथ फेज में होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू ओल्ड पर्सन्स। एक यहाँ पे हमें एक एक्टिविटीज़ टाइप की दी हुई है कि हमें एक चार्ट बनाना है, जहाँ पे हमें अपने एक वीक के जो फूड आइटम है जो हम कंज्यूम करते हैं उनके बारे में लिखना है और उनके न्यूट्रिएंट्स को देखना है कि हम कितना, कौन सा न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितना किस अमाउंट में लेते हैं। यहाँ पे बताया गया कि पल्सेस, ग्राउंडनट, स्प्राउटेड सीड्स, सोयाबीन और स्प्राउटेड सीड्स हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो चना और मूंग की दाल होती है उसमें में से जो अंकुर निकल आते हैं भिगोने के बाद, वो इसको स्प्राउटेड बोलते हैं। या और बोलें तो फर्मेंटेड फूड्स, यानी जिसमें खमीर उठ जाता है, जैसे हम इडली बनाने के लिए उसका बैटर तैयार करते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे हम डिफरेंट तरह के फ्लोर का कॉम्बिनेशन रखते हैं, जैसे कि बेसन हुआ, गेहूं का हुआ, इससे मिस्सी रोटी बनती है, उसे बनाना हुआ, स्पिनच हुआ, जैगरी को गुड़ को बोलते हैं, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच होता है, और अवेलेबल वेजिटेबल्स और एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव मटेरियल। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड आल्सो बी कुकड। यहाँ पे बताया गया है कि जो राइट काइंड, यहाँ पे हम अगर न्यूट्रिशनफुल अगर कोई फूड आइटम ऐसा खाते हैं जिनमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो यही हमारे लिए एनफ नहीं है, उसको अच्छे से पकाना भी ज़रूरी है प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब ना होने पाए। जैसे कि हम कभी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करते हैं, पील करते हैं, कट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं, मतलब पानी में बह जाते हैं, आप धुल रहे हो, या फिर जिनके पील्स में, जिनके छिलके में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर आप उन्हें छील दिए तो वो निकल जाते हैं। जैसे कि बात करें हम स्पिनच वगैरह की, तो जब हम उसको कट करके धुलते हैं तो उसमें में से ग्रीन कलर का वाटर निकलता है, तो उससे क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो उसके अंदर के आयरन हैं, वाइटमिन्स हैं, वो सारे निकल गए हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। हम सबको पता है कि जो कुकिंग होती है, कुकिंग करने से हमारे फूड का टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसी और जो डाइजेस्ट करने में भी हमारी हेल्प रहती है। अगर हम कच्चे खाने को खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर खाना पका हुआ होगा तो उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो लेकिन कुकिंग के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको भी हम लॉस करते हैं। जैसे अगर हम विटामिन सी को हीट करेंगे तो वो जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हीट करने से विटामिन सी हमें नहीं मिलता है। अगर हम विटामिन सी के, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो हमें अगर इनको हीट कर दिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बूझो के बारे में बताया गया, बूझो दैट फैट्स वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। उसको लगता है कि जो फैट्स वाले जो फूड आइटम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो वो सोचता है कि जब हम एक कटोरी में अगर हम फैट रिच कोई फूड आइटम लेते हैं और एक में कार्बोहाइड्रेट रिच, तो हमें फैट वाले से जो भाई ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ही एट नथिंग बट फूड रिच
इन फैट्स, वो वही सारे खाने खाते हैं, सोचता है कि उसे एनर्जी मिलेगी, और इसलिए वो जिस वही सारे फूड आइटम्स खाता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, समोसा हो गया, पूड़ी हो गई, मलाई, रबड़ी, पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि ये सारा खाना अच्छा है? लेकिन नहीं, ये सारा नेचर, अगर हम सिर्फ फैट रिच फूड को खाएंगे तो हमें कौन सी हम सफ़र करेंगे किस प्रॉब्लम से? ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा के प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे अगर हम ज़्यादा फैट वाले जो है फूड आइटम्स को कंज्यूम करेंगे। ऐसा ज़रूर नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें हमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाइटमिन्स, मिनरल्स, फैट्स सब कुछ। अगर हम सिर्फ फैट वाले ही खाएंगे तो हमें वो नुकसान ज़रूर करेंगे। इसीलिए यहाँ पे बताया गया था कि हमको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें राइट अमाउंट में राइट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा सकें। यहाँ पे डिफिशियंसी डिसीज़, डिफिशियंसी डिसीज़ किसे बोलते हैं? डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी से। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है? कमी। तो जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, अगर एक पर्सन को हमें एक जितना भी उसे खाना चाहिए हमें उसे एक भरपूर मात्रा में खाना दे रहे हैं, बट समटाइम्स फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर, अगर वो पेट भर के खाना खा रहा है, हम किसी इंसान को पेट भर के खाना खिला रहे हैं लेकिन अगर हम उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, सारी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो इससे क्या होगा? वो कुछ दिनों बाद आफ्टर लॉन्ग पीरियड, जब जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके उसके कुछ ना कुछ डिफिशियंसी हो जाएगी। जैसे अगर हम किसी को मिल्क नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यही सारी चीज़ें देख रहे हैं, बस खाए जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा? मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, अगर हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बोन्स जो होंगी वो मजबूत नहीं होंगी, तो हमें मिनरल्स की कमी हो जाएगी। मिनरल्स में कैल्शियम की जो होता है वो मिनरल्स के अंदर आता है और हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे हमें टूथ डिके की प्रॉब्लम, बोन्स में जो है मजबूती नहीं रह जाएगी, तो इसकी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। इसी तरह अगर हम प्रोटीन ना लें, अगर हम दाल में जैसे बहुत प्रोटीन होता है, हमारा डेली का मील होता है दाल, अगर हम दाल खाना छोड़ दें तो आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे, जब आप बहुत लॉन्ग पीरियड, जल्दी से नहीं दिखेगा बट जब लॉन्ग पीरियड बीतेगा तो आप देखेंगे आपकी हाइट, आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो इन सारे से जो जो डिफिशियंसी, किसी भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से जो हमें डिसऑर्डर होते हैं, जो हमें डिसीज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। अगर किसी इंसान को हम प्रोटीन नहीं दे रहे, प्रोटीन वाली फूड आइटम्स को नहीं खिला रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी। फेस में क्या होगी? स्वेलिंग आ जाएगी, फूल जाएगा, और डिसकलरेशन, हाँ बाल क्या होंगे? पकने लगेंगे, और स्किन से रिलेटेड डिसीज होने लगेगी, डायरिया भी होने लगेगा। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी इंसान के डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो नहीं खा रहा है, उसके बहुत दिन से गायब है, अपने फूड आइटम से हटा दिया है उसने, तो ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो थिन हो जाएंगे, बहुत वीक, बहुत कमज़ोर, पतले दुबले पतले हो जाएंगे। मे नॉट बी एबल टू मूव, उनके साथ ऐसे भी कंडीशन हो जाएगी फिर बहुत टाइम बाद कि वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएंगे। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। अब यहाँ पे हमने प्रोटीन की डिफिशियंसी से देख लिया, कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी से देख लिया, फैट की। यहाँ पे हमें वाइटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, हम उसको देखेंगे। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ये सारी जो है यहाँ पे तो वो डिफिशियंसी विटामिन की और मिनरल की टेबल 2.3 में दिखाई गई है। और जो ये डिफिशियंसी डिसीज़ होती है हमें बताई गई है कि जो बैलेंस डाइट होता है, अगर हम राइट क्वांटिटी में सारे राइट न्यूट्रिएंट्स को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें ये डिफिशियंसी डिसीज़ नहीं होगी। चलिए पहले टेबल 2.3 को देख लेते हैं। टेबल 2.3 में यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन ए से हमें क्या होता है? विटामिन ए से हमें कौन सा डिसऑर्डर होता है? लॉस ऑफ विजन, यानी हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसमें क्या होता है? पुअर विजन, कम दिखता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में कम दिखता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल अंधे हो सकते हैं। विटामिन बी वन से क्या होता है? वेरी नाम की एक डिसीज़ होती है, जिससे क्या होता है? हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और जो हमारी एनर्जी लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। एनर्जी बिल्कुल, हम बहुत ही थका हुआ आप खुद को महसूस करेंगे। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से हमें स्कर्वी नाम की डिसीज़ होती है, जिससे हमें ब्लीडिंग
ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आते हैं, और वो जो हमारे वाउंड्स होते हैं, अगर आपको कहीं खेलते हुए चोट लग जाती है तो वो जल्दी से वो घाव भरते नहीं हैं। विटामिन डी से हमें क्या होता है, रिकेट्स नाम की डिसीज होती है, जिससे हमारी बोन क्या हो जाती है, बोन। विटामिन डी से आपने देखा होगा ना, कैल्शियम मिलती है, ऊपर लिखा हुआ था ना। विटामिन डी आप जो सुबह जो है सनलाइट, जब सूर्य उदय होता है तो आप अगर सुबह सुबह धूप लें तो इसमें भी विटामिन डी होता है। और विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है। अगर विटामिन डी हमारे पास नहीं होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो उससे क्या हो जाएंगे, बोन्स क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और वो क्या झुक जाएंगे, मतलब बोन्स में डिसऑर्डर होगा, कोई बोन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे। और यहाँ पे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम तो हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए और टूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी दांत और हड्डियाँ, इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमें कैल्शियम की कमी हुई तो बोन्स हमारी वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और टूथ डिके यानी कि आपके दांत गिरने लगेंगे। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर नाम का एक डिसीज़ होता है, जिससे हमारे गलों में जो हमारा गला होता है, नेक टाइम, उसमें सोलन आ जाती है। और जो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, अगर उनमें आयोडीन की कमी होती है तो उनको मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि उनकी बुद्धि से भी, उनके दिमाग से भी थोड़ा वो पूरा तरह डेवलप नहीं हो पाते, ग्रो नहीं होता पाते। आयरन की कमी से हमें एनीमिया होता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। The distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrients needed by the body। तो हमें जो अपना फूड का डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहिए, अपने मील में जो फूड लेनी चाहिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनको एक राइट क्वांटिटी में करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में एक बैलेंस तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहना। हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये सारे एक प्रॉपर अमाउंट में पहुंचते रहे, अदरवाइज हमें ये सारे डिफिशियंसी डिसीजेस हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।